Hello बच्चों, let's read the question. The question here says the diagram below represent two reproductive cells A and B. Study the same and then answer the questions that follow. And we are given with 5 set of questions. A is identify the reproductive cells A and B. B is name the specific part of reproductive system where the above cells are produced. C question given है where in the female reproductive system do these cells unite. D is name the main hormone secreted by number 1 is ovary, 2 testes. Question is name an accessory gland found in the male reproductive system and state the function of its secretion. So for this question key concept would be हमारा key concept होगा regarding the human reproductive system. Human reproductive system. So human reproductive system which includes male and female reproductive system, male and female. एंड दोनों के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स एंड सेट ऑफ ग्लैंड्स जो है फंक्शन करते हैं फॉर दी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज. सो यहाँ पे हमें डायग्राम में गिवन है ए एंड बी. सो ए यहाँ पे क्या है? सो ए यहाँ पे है दिस इज एग और फीमेल गैमीट. एग या इसको हम क्या बोलते हैं? ओवम. एंड इट इज फीमेल गैमीट. यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन दिखाया हुआ है. एंड बी जो है वो क्या है? दैट इज स्पर्म. Sperm and or we can say male gamete. दूसरा क्वेश्चन बी में हमें पूछा है नेम द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर अबव सेल्स आर प्रोड्यूस्ड. सो ए हमारे पास था एग. सो एग कहाँ पे? एग या फिर ओवम. एग प्रोड्यूस होता है प्रोड्यूस इन ओवरी. एंड बी हमारे पास था स्पर्म. सो स्पर्म को कौन बनाता है? स्पर्म इज फॉर्म्ड इन टेस्टिस. स्पर्म बनता है टेस्टिस में. टेस्टिस इन मेल and ovary in female. C में पूछा है where in female reproductive system do these cells unite. Unite का मतलब क्या है? कि fusion of male and female gametes. इसको क्या बोला जाता है? This is known as fertilization. एंड यहाँ पे हमें पूछा है कि फर्टिलाइजेशन जो है फीमेल बॉडी में कहाँ पे होता है. तो फर्टिलाइजेशन होता है फेलोपियन ट्यूब के एक रीजन में. फेलोपियन ट्यूब के रीजन में. एंड उसको पर्टिकुलरली कौन सा रीजन होता है? दैट इज वो होता है एम्पुला और इस्मस के जंक्शन पे. एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन ये होती है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. दिस इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन जहाँ पे कि देयर इज यूनियन ऑफ एग एंड स्पर्म. ये एम्पुला एंड इस्मस जो है दोनों फेलोपियन ट्यूब का पार्ट होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. डी में हमें पूछा है नेम द मेन हार्मोन सिक्रेटेड बाय ओवरी एंड टेस्टिस. सो ओवरी जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन सिक्रेट करती है जो कि मेनली कौन कौन से हैं? एस्ट्रोजन, स्टेरॉइड हार्मोन सिक्रेट करती है एंड प्रोजेस्टेरॉन. एंड टेस्टिस जो है इट रिलीज एंड्रोजन. ये एंड्रोजन सिक्रेट करते हैं मोस्टली. एंड मेन हार्मोन कौन सा है उसमें? टेस्टोस्टेरॉन. ई की बात करते हैं. ई में पूछा है name an accessory gland found in the male reproductive system and state the function of its secretion. So accessory gland of male reproductive system. So accessory gland वो होती हैं जो डायरेक्टली मेल गैमेट की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती. मीन डायरेक्टली स्पर्म सेल्स को नहीं बनाती हैं बट उनकी सिक्रीशंस जो हैं दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. एंड मेल एसेसरी ग्लैंड कौन कौन सी होती हैं? वन इज सेमिनल वेसिकल्स. काउपर्स ग्लैंड एंड थर्ड वन इज प्रोस्टेट ग्लैंड. सो यहाँ पे हम बात करेंगे सेमिनल वेसिकल्स की. सेमिनल वेसिकल्स. सो सेमिनल वेसिकल्स जो होती हैं दीज आर एसेसरी ग्लैंड्स एंड दे आर प्रेजेंट इन पेयर.
पेयर में प्रेजेंट होती हैं एंड प्रोड्यूस अ सिक्रीशन विद दे प्रोड्यूस secretion with pH that is almost 7.3 and जो क्या बनाती है contribute to 60 to 70% of the semen and which contribute to 60 to 70% of semen and secretions में क्या क्या होता है secretion includes fructose prostaglandins एल्कलाइन कुछ एल्कलाइन फ्लूइड्स होते हैं एल्कलाइन फ्लूइड्स एंड क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं क्लोटिंग फैक्टर्स फ्रक्टोज क्या करता है फ्रक्टोज जो है स्पर्म की मोबिलिटी के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है प्रोवाइड एनर्जी एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स कीप द स्पर्म सेफ ड्यूरिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन safe during uterine contractions and alkaline fluids जो होते हैं they keep the sperm alive in vagina keep sperm alive in vagina since vagina के अंदर क्या होता है acidic environment होता है and clotting factor क्या करते हैं वो sperm की life को बढ़ाते हैं they keep them alive longer. So this was the explanation of all the 5 questions. I hope you have understood it well. Best of luck and thank you.